हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और एक सूचना है कि आपके 28 और 29 को जो है वो आपके कॉलेज में वैक्सीनेशन ड्राइव चला हुआ है, तो आप उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। आज 29 है, तो आज आप जो कुछ स्टूडेंट्स बचते हैं वो आज ज़रूर आएँ टीका लगवाने के लिए। और अगर नहीं आप लगवा सकते तो आपके आसपास जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे आप ज़रूर जो है वो टीका लगवाएं, ताकि आप अपने आप को जो है वो कोविड से सुरक्षित कर सकें। और इसके साथ साथ दूसरे जो आपके आसपास लोग हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको भी आप जो है वो इंस्पायर करें टीका लगवाने के लिए। किसी के मन में डर है, टीका जो है वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को भी कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोरोना से बचाता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, हमने जब फाइनल ईयर का डेट शीट डिस्कस की थी, एग्जामिनेशन शेड्यूल को डिस्कस किया था, तो उसके साथ ही मैंने बात की थी कि 15 जुलाई से जो है वो आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो संभावित है। और इसके साथ ही जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी तैयार रहें, कि जैसा कि बात की गई थी कि जैसे ही सेकेंड ईयर के पेपर जो बड़े बड़े हो जाएंगे, लोड कम हो जाएगा, तो 1 अगस्त से जो है वो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है वो एक्सेप्टेड है। तो इसमें हम देखते हैं बी सेकेंड ईयर की जो कल डेट शीट है उसको जारी कर दिया गया है। ये फाइनल डेट शीट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट शीट है। और इसमें जो आपका कोई कहीं पे क्लैश आता है, सेम डेट में 2 अगर आपके पेपर हैं, तो आप उसको जो है अपना ऑब्जेक्शन कॉलेज के पास दे सकते हैं 3 तक। ठीक है, 3 तक ये डेट दी गई है। और उसके बाद कॉलेज जो है इसको आगे फॉरवर्ड करेगा और 5/7/2021 को आपकी जो फाइनल डेट शीट है वो आ जाएगी, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं कि ये टेंटेटिव जो डेट शीट है, इसमें वैसे संभावना बहुत कम होती है क्लैश की, चेंज होने की, लेकिन फिर भी आप अपने जो पेपर है उसको ध्यान से देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। 15 से आपकी ये स्टार्ट है, तो 15 को सबसे पहले आपका सोशियोलॉजी का पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपना टाइम देख लीजिए। तो ये जो, क्योंकि पिछली बार आपने पेपर नहीं दिए हैं, तो आपका जो टाइमिंग है वो 9 से 12 है। जो आर्ट्स के मेनली पेपर है वो 9 से 12 है। हो सकता है 2 से 5 भी कुछ पेपर हों, ठीक है, जैसे कंपल्सरी वगैरह के, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे मेनली 2 से 5 साइंस के पेपर हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं 15 को आपका सोशियोलॉजी का है, 16 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, 17 को पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, इसमें जो कोड है आपके सोशियोलॉजी 202, पॉलिटिकल साइंस 201 का है, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो 201 का है अगेन। 19 को आपका संस्कृत का है, 20 को सोशियोलॉजी का है, 20 को सोशियोलॉजी का है। इसके बाद 22 को फिर से पॉलिटिकल साइंस का 202 जो कोड है, कोर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसका एग्ज़ाम है। और यहीं पे आपका जो है सेकंड टाइम, जैसे यहाँ पे दिया है, फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक सेकंड टाइम भी दिए गए हैं, तो उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद 23 को फिर संस्कृत का 202 कोड है, फिर 24 को फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो 202 कोड है, और हिस्ट्री का जो है वो 26/7/2021 को है, जो 203 कोड है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 से 1707। इसके बाद 27 को जो है वो हिस्ट्री 204 है। ठीक है, एक इसमें गैप नहीं दिया गया है 26 और 27 को, तो हिस्ट्री वाले जो है वो ध्यान रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं है। यहाँ पे फिर 203 जो संस्कृत का है वो सेकंड टाइम में 2 से 5, तो कुछ एक जो है वो सेकंड टाइम भी है आपके, ये शायद शास्त्री वगैरह के होंगे। तो आप अपनी डेट शीट पहले ध्यान से देख लीजिए HPU की साइट पे जाके। 28 को इंग्लिश है 201, फिर 29 को हिंदी है 201, 30 को इकोनॉमिक्स है 201 कोड है, ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 31 को इंग्लिश का है। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टडी एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो आपका AECC जो है। इसके बाद 2/8 को जो है यहाँ पे आपके आई थिंक ये SCC के सारे पेपर एक साथ ही है। ठीक है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एड है, हिस्ट्री है, जो भी SCC के आपके कोर्स है वो 2/8 को आपके हैं। इसके बाद फिर 3/8 को फिर जियोग्राफी है, 4 को फिर इंग्लिश है, 5 को हिंदी है, 6 को इकोनॉमिक्स है, 7 को सोशियोलॉजी 204 है,
और यहाँ पे फिर से आपके SCC के जो बचते हैं पेपर वो है। फिर 9 को आपका मैथमेटिक्स है, 10 को इंग्लिश है, 11 को हिंदी है और लास्ट में फिर इंग्लिश है, AECC जो बचता है आपका पेपर। तो 12/8 तक आपके ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट तक आपके जो बड़े बड़े जो पेपर हैं, जो मेन जो सब्जेक्ट है उसके एग्ज़ाम जो है वो हो जाएंगे। और यहाँ पे साइंस का है आपका 2 से 5 है, इसमें एजुकेशन है, संस्कृत है, तो कुछ एक आर्ट्स के भी है सेकेंड टाइम और कुछ एक साइंस के भी, जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है यहाँ पे सेकेंड टाइम, संस्कृत है, जर्नलिज्म है, ठीक है, हिंदी है, अप्लाइड आर्ट्स है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कुछ एक जो सेकेंड टाइम भी है और कुछ एक जो है वो मॉर्निंग सेशन में भी है। तो आप अपना सेशन, अपनी डेट शीट को, जब फाइनल डेट शीट आएगी, अभी इसमें जो है वो चेंज होने की संभावना है, जहाँ पे क्लैश है। जो फाइनल डेट शीट आएगी आपकी 5 तारीख को, उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिए। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तैयार रहें एग्ज़ाम के लिए, प्रमोट होने के उसमें ना रहें। और इसके साथ साथ आप जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर है वो यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे रही है, वो अपने घर के पास आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाद में चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जैसे फाइनल ईयर का आ रहा है, तो आपके घर के आसपास जो कॉलेज है, आपको चंबा या आपके जो दूर की जो कॉलेज है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, अगर वो दूर है तो वहाँ पे आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी और पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।